ये कहानी एक छोटे से गांव की है। इस गांव में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी कि रोज रात में गांव का कोई ना कोई आदमी गायब हो रहा है। ये खबर सुन के अवनीश नाम का एक कहानीकार इस गांव में पहुंचा। शाम के कोई 7 ही बजे होंगे, पर गांव के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली थी और सभी लोग जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे। तब उसने वहाँ एक युवक को रोक के पूछा कि गाँव के सभी लोग इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं। तब उस युवक ने उसे बताया कि सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि रोज रात को एक खून की प्यासी चुड़ैल इस गांव में घूमती है और अगर उसे कोई भी दिखता है तो वो उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और उसे मारकर उसका खून पी जाती है। अब तक वो इस गांव के 16 लोगों को मार चुकी है, लेकिन आज तक वो किसी भी घर के अंदर नहीं गई। इसीलिए गांव के लोग उससे बचने के लिए रात होने से पहले ही अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं और घर को अच्छी तरह बंद कर लेते हैं। और यही सिलसिला काफी दिनों से चलता आ रहा है। इतना कहकर वो युवक जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। अब अवनीश को एक अच्छी कहानी तो मिल गई थी, पर कुछ ही दूर जाते उसकी बाइक पंचर हो जाती है। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से अवनीश को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो अपनी बाइक लिए तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने बहुत ही डरावनी आवाज में उसका नाम पुकारा, अवनीश। अवनीश ने जैसे ही बाइक के शीशे की ओर देखा तो उसके पीछे वही खून पीने वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसके शरीर पर जगह जगह खून लगा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसे देखकर अवनीश बुरी तरह डर गया और अपनी बाइक को छोड़कर बहुत ही तेजी से आगे भागा और एक छोटे से मकान में जाकर छुप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। जिसके बाद दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अवनीश बुरी तरह डरा हुआ था। वो करीब 2 घंटे तक उसी मकान के अंदर छुपा रहा और जब सारी आवाजें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। तब वो अपनी बाइक की तरफ जाने लगा, पर तभी किसी ने फिर से उसका नाम लिया। वो बुरी तरह डर गया, पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद उसने जैसे ही आगे की तरफ देखा तो कुछ ये हुआ जिससे वो बेहोश हो गया। फिर सुबह हुई तो अवनीश उसी मकान में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उसके शरीर पर जगह जगह खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस चुड़ैल ने बेरहमी से उसका खून पिया हो। वो दिन था और आज का दिन है। अवनीश को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। गांव के लोगों ने कहा कि वो गांव का नहीं था, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद से उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज के दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। तो सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर मंगलवार एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या अनुभव है तो कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो।